जो हमारे साथ इस वक्त आप पर्सनालिटी देख रहे हैं ये है मुनज़्ज़म मुल्तानी। इन्होंने स्टेज पर काफ़ी अर्सा परफॉर्म किया और अब एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हैं। मुश्किल क्या है, किस परेशानी का शिकार हैं, मुनज़्ज़म मुल्तानी की ज़ुबानी ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुनज़्ज़म, व्यूवर्स को बताएं क्या आपके साथ ज़्यादती हुई, क्या जुल्म हुआ है, ज़रा खुद व्यूवर्स को आप बता दीजिए। देखिए, मैंने इतना अरसा काम किया है इस फील्ड में, पूरे पाकिस्तान में मैंने एक नाम है मेरा, ठीक है, और अपनी मेहनत से अपने फ़न से आगे आई हूँ मैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है, एक इंसान खुद जिस हाल में भी हो, हम पब्लिक को हंसाते हैं इतनी ज़्यादा मसलन के उसके अंदर, तो लेकिन सरासर मेरे साथ ज़्यादती हुई है कि मेरी एक फ्रेंड थी, कि बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी, कि मैं तो सोच भी नहीं सकती वो मेरे साथ ऐसा करेंगी, लेकिन मेरे साथ सरासर उसने ज़्यादती की। मेरे घर में बुला के, मसलन कि मुझे अपने घर पे बुला के, और मेरी ही चाबियों से ताले खोल के, ताले टूटे भी नहीं थे मेरे घर पे जब चोरी हुई। मेरे चोरी हुई आपके घर? जी जी, सारे डॉक्यूमेंट्स वो ले गई है, जेवर वगैरह, मसलन के काफ़ी चीज़ें ले कितनी गई। मालियत की चोरी हुई है? ये हुई है 10-12 लाख की ना मेरे घर पे। 10-12 लाख की कैश में गए हैं या किस नौयत की चीज़ें थी? सर ये मेरे मसलन के जेवर है। मैं अक्सर मसलन के आम रूटीन की बातें, हमारे घर पे कौन सा कोई आता है तो जेवर उतार के, जैसे रात को बंदा सोता है मैं जेवर उतार के रख देती हूँ, तो ये मुझे अपने घर पे बुलाती है, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ लॉक करके ना। तो मेरी तो बहनों जैसी थी, मैंने ऐसी चाबियाँ रख दी हैं, मेरे तो वहम गुमान में नहीं था। सारी रात अपने घर पे ही मुझे बिठाई रखती है। बड़ी चालाकी से उसने कुछ दिन पहले ही प्लानिंग की हुई थी। अच्छा, चोरी आपके घर हो गई, आप पुलिस में कंप्लेन की है अब तक आप? जी, उसी टाइम मैंने 15 पे कॉल की है, फिंगरप्रिंट्स वाले आए हैं, उस टाइम तो बड़ा मुझे रिस्पांस दिया है उसने, पुलिस वालों ने, कि आ गए हैं, वो उनकी मेहरबानी। तो उसके बाद जी मसलन के एफआईआर नहीं कर रहे थे, मुझे तो पता था जिसने करवाई है, क्योंकि जब मैंने अपने ताले टूटे हुए नहीं देखे ना। अच्छा, पुलिस एफआईआर नहीं कर रही थी? नहीं नहीं, क्या वजह बता रही थी? वही मैं बता रही हूँ कि जब मैंने अपने लॉक टूटे हुए नहीं ना देखे, क्योंकि मेरी ही चाबियों से ताले खुले हुए थे, हमारे घर में कोई आता नहीं, मुलाजमे हैं, वो दिन में काम शाम करके चली जाती हैं। तो मैं डीएसपी के पास गई हूँ, मैं नामजद, मैंने एप्लीकेशन दी हुई थी, तो उसने क्या किया जी, डीएसपी ने कहा आप नाम मालूम पे कर दें। आपको पुलिस ने कहा कि नामालूम पे करें? हाँ, मुझे डीएसपी ने बोला कि आप नाम मालूम पे कर देंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद है। उस वक्त मैं हैरान हो गई कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 7878 पे मैंने कॉल चलाई थी, तो मैंने कहा शायद ये अपनी जान छुड़वाने के लिए ऐसा कर रहा है, और ये हकीकत बात है कि वो अपनी जान छुड़वा रहे थे। अच्छा, तो अब तक क्या हो चुका है? नाम मालूम पे आपने एफआईआर करवाई है, तो पुलिस ने एक हफ्ता तकरीबन हो गया? देखिए, 3 तारीख की रात को मेरे घर पे चोरी हुई है। अच्छा, एक हफ्ते से जायद हो गया। अच्छा, ये तो उसमें अब तक पुलिस ने क्या किया है? कोई पेशरफ से आगाह किया आपको? जी सर, वो आती है मसलन के थाने में आती है, मेरे सामने मेरे मुजरिम खड़े हुए हैं मेरे घर पे, जिन्होंने चोरी करवाई है, सामने मशवरे में, जाहिर सी बात है, आपको ही पता है क्या दफ़ा लगती है क्या नहीं है, मैंने तो नहीं बताना, ये तो पुलिस का काम है। मेरी एफआईआर साफ साफ बता रही है कि मेरे क्या हुआ है क्या नहीं, उसके अंदर कोई बनावटी चीज़ नहीं है, लेकिन हमें तो कोई नहीं लगता। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये है कि पाकिस्तान में अपना हक लेना, ठीक है। हमारे लिए तो ऐसा कभी भी, आर्टिस्टों के लिए कोई ऐसा वो नहीं हुआ कि हमारे साथ जो मर्ज़ी हो, मसलन कि मैं देखती हूँ काफ़ी आर्टिस्ट हैं, लड़की हैं, मर्द हैं, हम तो किसी खाते में नहीं गिने जाते, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम इतनी पब्लिक को हंसा रहे होते हैं, जो भी है एक स्ट्रगल कर रहे होते हैं, सबसे जो टफ काम है वो हमारी फील्ड का है। नहीं, तो वो खान साहब तो बड़े आर्टिस्ट लवर हैं, उन्होंने बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किए हैं, तो उनके नाम फिर पैगाम दे दें 12 लाख की डकैती हुई है और पुलिस आपके साथ तावन नहीं कर रही बकौल आपके। टाइम की बात होती है, इन्होंने बड़े वादे किए थे, बड़ा कुछ कहा था, हम खुद इनके बड़े फ़ैन थे, ठीक है, कि ये आएंगे, कुछ चेंजिंग आएगी पाकिस्तान में, लेकिन हमें कोई वो नहीं है, हर बंदा बदमाशी दिखा रहा है, आम से आम इंसान बदमाश हो गया। पहले तो थोड़ी बहुत सख्ती थी ना कि 15 से कॉल करके हमें पूछते थे कि आपका ये मसला हल हुआ है या नहीं हुआ, अब तो कोई पूछता ही नहीं, अब तो 15 वाले भी कॉल उठा के ना सुन के बंद कर देते हैं। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि खुदाया वज़ीर आज़म इमरान खान से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अल्लाह खुदाया कि हमारे लिए कुछ कीजिए, हमारे लिए कोई तो ऐसा किरदार करके जाए कि हम बाद में आपको याद रखें कि हमारे साथ कोई अच्छा ताउन किया है। तो आप नहीं याद कर रहे उन्हें? अब क्या याद करना है, देखिए मैं एक अकेली लड़की हूँ, आपको भी पता है कि आप एक माशरे के अंदर लड़की का क्या समझते हैं, और हम आर्टिस्टों के तो पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, कि समझते ना कि डायरेक्ट ही आसमान से गिरे हुए, हमारा कोई ज़मीर नहीं है या कोई हमारा दिल नहीं है, ठीक है। थाने में जाओ तो तफ्तीशी ऐसी ऐसी बातें करता है जो नाकाबिले होती हैं, ठीक है। तफ्तीशी बुरी लहजे में बात हाँ कर जी, रहे हैं? बुरे लहजे में बात करता है कि उसको इतनी सेंस नहीं होती कि मैंने वर्दी पहनी हुई, एक औरत मेरे सामने खड़ी हुई है, मैंने कैसे बात करनी है, ठीक है। उधर मैं घूम घाम के आ जाती हूँ, कोई ऐसी वो नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। चलें, हमने कोशिश की है कि अपने चैनल की तवज्जो से आपकी आवाज़ लोगों तक और काम तक पहुँचाई जाए। जो लोग आपको सुन रहे हैं, और ख़ास तौर पे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब और इमरान खान साहब,
उनके नाम क्या ख़ास पैगाम है आपके जो ये मसला क्रिएट हुआ है उसके हवाले से? मैं तो चाहती हूँ मेरे मुलजिमों को जो हैं जिन्होंने मेरे घर पे ये काम करवाया सरासर ज़्यादती है, इनको पकड़ा जाए और मेरा हक मुझे लेके दिया जाए। मैं वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करती हूँ, ठीक है, मैं ये उनका एहसान रहेगा मुझ पे कि ये इनको पकड़ा जाए, क्योंकि नामजद मैं पर्चा करवा रही थी, मुझे डीएसपी ने बोला है कि नाम मालूम पे करवाओ। ये भी सरासर मेरे साथ ज़्यादती हुई है, ठीक है, क्योंकि जब मैं अब वो मुझे कहते हैं हम ऐसे किसी को पकड़ लें जाके। अच्छा मुनज़्ज़ा, लेट्स सपोज कि आपको हफ्ते 2 हफ्ते तक भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता, कोई इंसाफ नहीं मिलता, तो फिर आप क्या नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगी? फिर क्या होगा इस पाकिस्तान में? जाहिर सी बात है कि माल तो हमारा चला गया है, तो जाहिर सी बात है फिर कोई ना कोई तो हल निकालेंगे ना। फिर आइंदा आने वाली उसमें तो नसीहत रहेगी ना कि हमारे लिए ये क्या कहते हैं, इमरान खान साहब हो गए हैं, ये जितने भी आसपास वाले लोग हैं, इनको जाहिर सी बात है इनकी आज तक पुलिस ही नहीं सही हो सकी, ठीक है। और कामों में ये बड़ा वो करते हैं, हाईलाइट देते हैं, फलाने को पकड़ लिया, यूँ कर लिया, यूँ कर लिया। जो काम ज़रूरी है ना सर, ये वो नहीं करते, ठीक है। शहबाज शरीफ को पकड़ लिया, नवाज शरीफ को हाँ, पकड़ लिया। वो करप्ट थे, उन्होंने करप्शन की है। ये आम इंसान की आप हालत सुने, जिन्होंने इनको वोट डाले हैं, जिन्होंने जाहिर सी बात है ये अपने वोटों से ही आगे आए हैं ना, ठीक है। तो हम आम इंसान हैं, जब आम इंसान ही, अब वज़ीर आज़म को यही नहीं पता कि अब मेरी आवाम के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, ये मैं नहीं समझ सकती कि मुझे इंसाफ मिलेगा। लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है। हाँ, चलिए